बात बात पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमले करने वाले और लगातार राज्य सरकार को दबाव में रखने वाले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए का उम्मीदवार बनाए जाने पर लोगों को ताज्जुब हुआ। धनखड़ ने जुलाई 2019 में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनने के बाद जितनी सुर्खियां बटोरी उतनी तो शायद उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक करियर में नहीं बटोरी होंगी। राज्यपाल के तौर पर शपथ लेने के बाद से ही उनका राज्य सरकार और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के साथ विभिन्न मुद्दों पर टकराव का जो सिलसिला शुरू हुआ वो हाल में महुआ मोइत्रा के काली विवाद तक जारी रहा। शुरुआत में तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ उनके रिश्ते ठीक ठाक रहे। राज्य के सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर बैठे ये दोनों ही लोग एक दूसरे पर सीधे हमले करने से बचते रहे, लेकिन कुछ दिनों बाद ही दोनों नेता सार्वजनिक तौर पर एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। ममता बनर्जी ने तो कई बार सार्वजनिक तौर पर धनखड़ को राज्यपाल पद से हटाने की मांग भी की। धनखड़ ने पहले दिन से ही जिस तरह राज्य सरकार और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक तेवर अपनाया, उसके चलते उन पर बीजेपी नेता के तौर पर काम करने और राजभवन को बीजेपी के कार्यालय में तब्दील करने के आरोप भी लगे। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाए जाने पर खुशी जताई है। उनके बयान से साफ हो जाता है कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार क्यों बनाया है। पश्चिम बंगाल की वो शासन प्रशासन के साथ उन्होंने जो संविधान के रक्षक के रूप में कार्य किया, उसको हम लोग याद रखते हुए उनका जो अपलिफ्टमेंट हो रहा है, देश की इतना बढ़िया पोस्ट पर उसको अभिषेक हो रहा है, इसके लिए पूरा बंगाल में, पश्चिम बंगाल में खुशी का लहर है। आज बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी का प्रेसिडेंशियल चुनाव के लेकर मीटिंग था, वहाँ भी हम लोग रेजुलेशन पारित किया। प्रधानमंत्री जी और हमारी पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी को हम लोग धन्यवाद दिया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट को, इतना संवेदनशील आदमी को, कानून की एक्सपर्ट को, जितना इसका वास्ट एक्सपीरियंस है, बार एसोसिएशन का चेयरमैन से लेकर एमएलए से लेकर मंत्री से लेकर सांसद से लेकर गवर्नर तक, इतना बढ़िया एक्सपीरियंस जिसका पास है, देश का कॉन्स्टिट्यूशन का इतना सेकंड महत्वपूर्ण पोस्ट उसको मिल रहा है, इसमें हम लोग का बहुत खुशी है। और हम लोग उनका जितना भी संरक्षण, बंगाल की डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करने के लिए जितना भी उनका कंट्रीब्यूशन है, उसके लिए हम लोग आज आभार प्रकट करता हूँ। राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाना गांव में 18 मई 1951 को पैदा होने वाले जगदीप धनखड़ ने बंगाल के राज्यपाल का कार्यभार 30 जुलाई 2019 को संभाला। धनखड़ की शुरुआती पढ़ाई गांव के ही सरकारी स्कूल में हुई। उसके बाद उन्होंने स्कॉलरशिप हासिल करके चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल में दाखिला लिया। धनखड़ ने जयपुर के प्रतिष्ठित महाराजा कॉलेज से बीएससी ऑनर्स की डिग्री हासिल की। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से ही एलएलबी की पढ़ाई भी की। जगदीप धनखड़ ने वर्ष 1979 में राजस्थान बार काउंसिल की सदस्यता ली। वे 27 मार्च 1990 को सीनियर एडवोकेट बने। उसी समय से धनखड़ सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते रहे। वे 1987 में राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी चुने गए। धनखड़ का राजनीतिक कैरियर 1989 से शुरू हुआ। उन्होंने बीजेपी के समर्थन से जनता दल के टिकट पर झुंझुनू से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीतकर पहली बार संसद पहुंचे। वे केंद्र में मंत्री भी रहे। जगदीप धनखड़ जनता दल के विभाजन के बाद पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के खेमे में चले गए, लेकिन जनता दल से टिकट न मिलने पर वे कांग्रेस में चले गए। उन्होंने अजमेर से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। वर्ष 1993 से 1998 के बीच जगदीप धनखड़ अजमेर की किशनगढ़ विधानसभा से सदस्य भी रहे। धनखड़ 2003 में बीजेपी में शामिल हो गए। लोकसभा और विधानसभा के अपने कार्यकाल के दौरान वे कई बार अहम समितियों के सदस्य रहे।
उपराष्ट्रपति पद का चुनाव 6 अगस्त को होना है। नामांकन की अंतिम तारीख 19 जुलाई है। मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। नए उपराष्ट्रपति 11 तारीख को शपथ लेंगे। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज करता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के पास लोकसभा में बहुमत पहले से है, लेकिन बीते दिनों उसने राज्यसभा में भी बहुमत हासिल कर लिया। धनखड़ के उपराष्ट्रपति बनने का रास्ता आसान हो चुका है।